अच्छा, वो टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। न्यूक्लियस एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट सेल का एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस को देखा जाए, अगर एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ प्लांट सेल के लिहाज से, तो ये आपको नजर आता है पेरिफेरल साइड पर, क्योंकि सेंटर पे होता है वैक्यूल और वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है। इस वजह से प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट होता है पेरिफेरल साइड पे मौजूद होता है। ये आपके सामने पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। इस डायग्राम को देखते हैं। ये इसकी सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसके पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम दिया जाता है। हर मेम्ब्रेन के बाद एक छोटा सा सुराख आता है जिसको न्यूक्लियर पोर का नाम दिया जाता है, और ये जो खाली जगह है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको धागे लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इसको क्रोमेटिन का नाम दिया जाता है, और एक लंबा सा धागा लाइक नजर आता है, इसको न्यूक्लियर लैमिना का नाम देते हैं। इसी तरह इसके साथ अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अटैच होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही अटैच है जिसका नाम क्या है? राइबोसोम्स है। चलिए बात करते हैं पहले मेम्ब्रेन की। जो मेम्ब्रेन है आपको पता है इसको न्यूक्लियर एनवेलप का नाम दिया जाता है, और न्यूक्लियस के बाद डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल कवरिंग होती है किसकी बेटा? न्यूक्लियस की। और दोनों को सेपरेट करने वाला आपके सामने पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, और जो मेम्ब्रेन है ये जिससे मिलकर बनती है वो प्रोटीन्स है और लिपिड बाई लेयर है। दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ होती है आउटसाइड, जबकि इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होती है इनर साइड। जबकि आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ उसके मौजूद है राइबोसोम्स, जबकि इनर मेम्ब्रेन टूवर्ड है अंदर की तरफ है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। इन दोनों के इन बिटवीन जो आने वाला या इनके बाद आने वाला एक स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम है न्यूक्लियर पोर है। तो न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन जो कि बनाती है काफ़ी ज़्यादा पोर्स को, उन पोर्स का नाम है न्यूक्लियर पोर, जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है ताकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एक ही काम है चीज़ों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर भेजना, और उस प्रोटीन का नाम है न्यूक्लियो प्रोटीन। जो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो किसको बना रही है? न्यूक्लियर पोर को बना रही है। इसी तरह न्यूक्लियस को अगर न्यूक्लियोप्रोटीन हमने जिक्र कर लिया तो अब डिटेल में चलते हैं। न्यूक्लियस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक है न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर लैमिना क्या है? चलिए पहले इसकी डायग्राम देखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। ये आपके सामने जो लंबा सा एक धागा बनाया था ये न्यूक्लियर लैमिना था। तो ये एक नेटवर्क है प्रोटीन फिलामेंट का जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के साथ लाइंड होता है, न्यूक्लियर लैमिना। इसका एक ही जिम्मेदारी है, मैकेनिकल सपोर्ट देना न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस की शेप को क्या करना? मेंटेन करना। इसी बात ये आपके सामने खाली स्पेस है, और इस स्पेस का नाम क्या था? न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होती है, जबकि अगर मैं कहता हूँ ये फॉर्म्ड होता है तो किससे बनता है? ये खाली जगह प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और कुछ मेटल आयंस होते हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं डीएनए और आरएनए की। ये सारा कुछ मौजूद होता है इस ग्राउंड सब्सटेंस के पास जिसका नाम क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इवन इनके पास मौजूद होते हैं हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसने कंटेंट किए हैं, इसने पकड़ के रखी है, जिसका नाम क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद ये आपके सामने एक आता है स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जहां भी पढ़ेंगे, जिस मर्जी क्लास में पढ़ेंगे, आपने याद रखना है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर एक है तो न्यूक्लियोलस है, ज्यादा तो न्यूक्लियोलाई का नाम देते हैं। ये आपको अपीयर होता है इंटरफेज में, जब सेल डिवाइड नहीं होता उस वक्त ये आपको नजर आता है। जैसे सेल डिवीजन होती है तो ये क्या हो जाता है? डिस अपीयर हो जाता है। न्यूक्लियोलस के 2 पार्ट हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। जो बाहर वाला होता है उसको पेरिफेरल एरिया कहते हैं, जो अंदर वाला इसको सेंट्रल एरिया कहते हैं। बाहर वाला आप देख सकते हैं राइबोसोमल सब यूनिट को रखता है, जबकि अंदर वाला राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए को रखता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाओ तो बन जाता है न्यूक्लियोलस, जिसकी जिम्मेदारी है बनाना, किसको बनाना? राइबोसोम को बनाने की जिम्मेदारी जिसके पास है, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस है। इसी तरह जो न्यूक्लियर पोर है, जैसे मैं आपको बार बार बता चुका था न्यूक्लियर पोर के बारे में कि न्यूक्लियर पोर का बड़ा रोल है, ये वाला न्यूक्लियर पोर का बड़ा रोल है। क्या रोल क्या है इसका? काम है रेगुलेट करना न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर
और साइटोप्लाज्म के अंदर, दोनों के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना आरएनए राइबोसोमल प्रोटीन्स की, ये जिसकी जिम्मेदारी उसका नाम न्यूक्लियर पोर है। कार्बोहाइड्रेट, सिग्नलिंग एंड लिपिड, इसकी भी ट्रांसपोर्टेशन करना, जिसकी जिम्मेदारी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर लेके जाना, न्यूक्लियर पोर की है। इवन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो न्यूक्लियस से बाहर लेके जाना है इन चीज़ों को, और साइटोप्लाज्म से अंदर लेके आना है इन चीज़ों को, जिसकी जिम्मेदारी है वो कौन है, न्यूक्लियर पोर है।